टाइप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन बी 12 भी होता है। और इसमें न्यूरोबोन B40 के क्या आते हैं हमारे पास, इंजेक्शन भी आते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छी होंगे गाइस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है न्यूरोबिन 40। आज हम इस टैबलेट के बारे में जानेंगे कि इसके क्या यूज़ है, क्या साइड इफेक्ट है, इसकी नॉर्मल वैल्यू, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे हम आज इस टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोबोन 40 टैबलेट। ये जो टैबलेट होते हैं, क्या टैबलेट होते हैं, ये क्या होता है, एक विटामिन प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है, विटामिन बी में इसमें और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन B12, विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन भी हम इसे कहते हैं। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट बी विटामिन का। ये ओरल टैबलेट भी होती है और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कंटेंट्स की, क्या क्या इसमें कौन कौन से विटामिन के कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें विटामिन B1, जिसे हम क्या कहते हैं, थाइमन। ये कितने mg में होता है, इसमें 10 mg में। सेकेंड हम बात करें विटामिन B2, ये भी कितना होता है, ये भी सेम 10 mg होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं, निकोटानामाइड कहते हैं, या फिर नियासिन के नाम से भी इसे जानते हैं। कितने mg का होता है, 45 mg। mg का मतलब होता है मिलीग्राम। ये आप इस फोटो को भी आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थाइमिन 10 mg, राइबोफ्लेविन 10 mg, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, निकोटानामाइड 45 mg। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5 की। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे सैंपल में कि विटामिन B5 को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं कैल्शियम पेंटोथिनेट के नाम से जानते हैं। ये 50 mg का होता है। विटामिन B6 को हम पायरिडोक्सिन कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है पायरिडोक्सिन, और ये कितना mg होता है, इसमें 3 mg होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइनोकोबालामिन या कोबालामिन कहते हैं, जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं। ये कितने mg होता है, 15 माइक्रोग्राम होता है, ये mg नहीं 15 माइक्रोग्राम होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, MCG से डिनोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अब हमने विटामिन की बात तो कर ली, अब देखते हैं कि इनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। जो विटामिन B1 होता है इसे हम थाइमन कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे किस में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की जो प्रोडक्शन होते हैं उनमें हेल्प करता है। जो हमारे हार्ट के फंक्शन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो नर्व सेल्स होती हैं उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, न्यूरॉन्स होती हैं जो वो क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन या मैसेज को कन्वे करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जो ये नर्व सेल्स होती हैं। और बहुत सारी नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूरॉन्स बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ये किस में हेल्प करता है हमारी, कि जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है, ठीक है जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो शरीर में हमारे एनर्जी बनती है जिससे हम काम करते हैं, शरीर हमेशा सही रहता है हमारा। तो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और उन्हें कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की फॉर्म में। उसमें भी ये हमारा विटामिन B बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन इनटू द सेल्स। मतलब रेड ब्लड सेल्स RBC का नॉर्मल लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है, 120 डेज। नॉर्मल लाइफ स्पैन की बात करें तो ये हमारे पास होता है 120 डेज। RBC का हमारा क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। ये RBC रेड ब्लड सेल बनाने में भी हमारी विटामिन B2 है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं और निकोटानामाइड भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो स्किन है उन्हें बहुत अच्छा दिखाता है। मतलब जिससे हम, अगर विटामिन B3 हमारे शरीर में रहेगा तो अगर उसकी कमी नहीं होगी तो हमारी जो स्किन है वो क्या होगी, ग्लोइंग होगी, हेल्थी होगी। ठीक है जी। और ये करता है, एक्टिवेशन कर देता है, जो भी हमारे कोएंजाइम होते हैं ना जो इनके लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें क्या करता है, एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। ये जैसे आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे। इनका कार्यकाल मैंने आपको बता दिया कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। ये जो हमारे हार्ट है, हार्ट के जो भी कंडक्टिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट करने में, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो ऑक्सीजन है सेल्स में, जो टिश्यू में पहुँचाता है, उसमें भी हमें हेल्प करता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कैरी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, पेन हो रहा है तो वो भी हमें इसी के थ्रू पता चलता है, हमारी नर्व्स के थ्रू। या फिर हमें अब कोई भी फीलिंग होती है, फीलिंग कहने का मतलब है जैसे गर्म ठंडा या कुछ भी, हमें किसके थ्रू पता चलता है, इन नर्व्स की वजह से ही पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम पेंटोथिनेट के नाम से जानते हैं। ये क्या एंजाइम करता है, ये भी हमें क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में क्या है,
जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मेटाबॉलिज्म को इनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है और इनको ब्रेक डाउन करता है। इसमें हमारा विटामिन B5 हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरिडोक्सिन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है जी, जो भी नर्व के डिसऑर्डर होते हैं उसको भी ठीक करने में ये जो हमारी टैबलेट है विटामिन बी की और प्लस विटामिन B12 न्यूरोबोन 40 उसमें भी हेल्प करती है। इसके इंजेक्शंस भी आते हैं मार्केट में और ये हमारी स्किन को भी हेल्थी करने में हेल्प करते हैं। विटामिन B12 की बात करें, साइनोकोबालामीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये क्या हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। जो बोन मैरो होते हैं यहाँ पे हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बोन मैरो होती है, यहाँ पे क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स हमारे यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या करता है, इसमें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 के टेस्ट के बारे में। जो विटामिन B12 का टेस्ट किन पेशेंट्स को कराना चाहिए, किन को नहीं कराना चाहिए, जिनको इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही हो कि मान लीजिए स्किन में नर्व प्रॉब्लम हो रही है या फिर पैर में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जैसे पैर का तलवा होता है, जैसे हम तलवा कहते हैं हिंदी में, फीट होता है, सोल होते हैं फीट की, वहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, हेल्थी स्किन नहीं है, ब्लड सेल नहीं हो रहा है, तो उसमें विटामिन B12 का टेस्ट कराया जाता है। उसमें विटामिन B12 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 200 to 900 mg, 200 to 900 माइक्रोग्राम पर ml होती है। और उसके बाद नैनोग्राम जिसे हम कहते हैं। अगर हम विटामिन B12 का टेस्ट करते हैं, अगर आपका 200 से 900 के बीच में आता है तो आप नॉर्मल है, अगर 200 से है तो कम है और 900 से ज़्यादा है तो आपके अंदर ये ज़्यादा प्रेजेंट है। और हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि हमने बात तो कर ली कि इसके रोल्स क्या हैं, अब इनके बेनिफिट देखते हैं, बॉडी में क्या क्या हमारे बेनिफिट करते हैं। जो रेड ब्लड सेल है ना, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो क्या होता है, वो हमें जल्दी से बीमार नहीं करेगा, कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो। नर्वस सिस्टम की मेंटेन करके रखता है। नर्वस सिस्टम मतलब जैसे मान लीजिए हमारी सोचने की क्षमता होती है, हमारी याददाश्त भी इसी पे डिपेंड करती है कि हम कितना अच्छा याद करते हैं। और सबसे पहली बात है कि हेयर और स्किन को भी मेंटेन करता है, कि आपके हेयर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, स्किन भी अच्छे रहते हैं अगर आपके अंदर सारा विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटिंग करता है लीवर हेल्थ की। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं तो वो कहाँ जाता है, लीवर पे जाता है, लीवर पे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपका लीवर ही अच्छा होगा तो आपको इन चीज़ों से दिक्कत नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सारे आपकी जो फूड पार्टिकल्स है वो वेस्ट नहीं होंगे स्टूल के उसमें रूप में, तो आपको क्या होगा, आपको इनके ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। डोज की बात करते हैं न्यूरोबोन 40। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको इनको अपनी मर्जी से कभी नहीं लेना है, आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है। और विटामिन B12 का टेस्ट कराने के बाद ही आप इन्हें लेते हैं। आप इन्हें कब तक ले सकते हैं, 1 to 2 मंथ के लिए ले सकते हैं। इसमें 1 to 2 मंथ का क्या मतलब है, 30 to 60 डे ले सकते हैं। आपको सिर्फ एक टैबलेट लेनी है, डेली कंडीशन के हिसाब से, ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कभी कभी वो 2 टैबलेट भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको पर डे में 2 टैबलेट लेनी है। आप इसे कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद वैसे पानी के साथ लीजिए और आप आराम से रहेंगे। और आपको क्या करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, कि आपको ये नहीं कि जल्दी कमी पूरी कर लिया तो हमने एक ही दिन में 10 गोलियां खा ली है, 50 गोलियां खा ली हैं, इससे यार फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये मार्केट में जो 10 गोलियों का पत्ता है वो कम से कम आपको 12 रुपीज़ में मिल जाता है। और 30 गोलियों का जो पत्ता है वो 25 से 30 रुपीज़ के अराउंड में मिल जाता है। और हम बात करते हैं विटामिन B डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया की, खून की कमी हो जाती है, फैटीग और वीकनेस रहता है। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, डायबिटीज़ वालों में। जिन्हें डायबिटीज़ होता है उनके शरीर में ना लैक ऑफ एनर्जी रहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे लगता है थका हुआ महसूस करते हैं। अनइंटेंट वेट लॉस होता है आपका, नर्व डैमेज हो सकती है। टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट। टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट्स में क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे एक सेंसेशन सी पता चलती है, आपके हैंड्स में और पैरों में भी पता चलती है। कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट कि हाँ भाई जाना है नहीं जाना, किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पाता। डिप्रेशन में रहता है पेशेंट, कि हमेशा सैड मूड में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेडेक। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहता है। ये जो विटामिन हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे और कुछ हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या करता है, इनफर्टिलिटी भी कोज करता है, हाइपोथायराइडिज्म को भी कोज करता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या करता है, जैसे मान लीजिए जो थायराइड का नॉर्मल लेवल आता है T3 T4 जिसे हम कहते हैं, उनके लेवल को भी कम कर देता है। और उसके बाद कोग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है पेशेंट, लो एनर्जी रहती है हमेशा बॉडी में। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्या होता है, नम्बनेस होती है हाथ में पैरों में, वही बात है, टिंगलिंग सेंसेशन प्रोवाइड होती है। और क्या करता है, ये डिमेंशिया कर देता है, कि पेशेंट क्या करता है, अपनी जो भी है याद करने भूलने लगता है, कि कुछ टाइम याद रखेगा फिर उसके बाद क्या करता है, भूल जाता है कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और पेशेंट क्या करता है, इसमें जो पेशेंट का हार्ट है
वो भी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। पुअर इम्यून फंक्शन हो जाता है कि मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, हेयर लॉस भी होता है और लीवर्स की प्रॉब्लम भी होती है अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस ऑफ फीलिंग में कहने का मतलब है कि कुछ आपको वहाँ पे फील नहीं होगा, नमनेस होगी, एकदम से टिंगलिंग सेंसेशन होगी और पैरों के नीचे ऐसा लगेगा जैसे आग निकल रही है। कई बार कईयों के साथ होता भी होगा कि जो पैरों का तलवा होता है जिसे हम सोल कहते हैं, वहाँ पे जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आग निकल रही है, कभी झुनझुनी टाइप सी होती है जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट्स को विटामिन की नीड होते हैं, विटामिन B12 की, जिनकी एज है 50 से अबव हो गई, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है रेड ब्लड सेल्स है वो भी धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देते हैं। या प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, विटामिन B12 न्यूट्रिशन डाइट पूरा करना होता है। या क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, मतलब मान लीजिए पेशेंट काफ़ी टाइम से था, वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है तो उसकी नॉर्मल डाइट में इफेक्ट पड़ता है जिससे पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। ईट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब आप एक ही डाइट फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं, आप प्योर वेज हैं, ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, आप चिकन का या नॉन वेज आप बिल्कुल नहीं लेते जिसके अंदर विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। और इन खानों में जो वेज खाना होता है उनमें कम विटामिन ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। या फिर आप मेटफॉर्मिन या एसिड रिड्यूसर ले रहे होते हैं तब भी ये चीज़ हो जाती हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेन साइड इफेक्ट आता है इसके अंदर क्या, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है पेशेंट को। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन ले लेंगे तो क्या होगा, पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। कि आप अभी आधे घंटे में एक बार, फिर आधे घंटे में एक बार, ऐसे आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, आपको जो सिग्नल्स है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं होते, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपको अगर कोई टच कर रहा है फील कर रहा है आपको पता नहीं चलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, डायरिया की कंडीशंस भी हो जाती हैं। गाइस लास्ट में एक बात बताऊंगा कि आपको ये दवाई कभी भी अपने आप से नहीं लेनी है, आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई लेनी है। और ये कमजोरी को भी दवाई क्या करती है, दूर कर देती है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और रेड कलर का बटन है, आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी अनदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।